अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करेंगे। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सो इसके कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज़ मैट्रिक मेथड एंड द सेकंड वन इज़ इम्पीरियल मेथड। इम्पीरियल मेथड इसका दूसरा तरीका है, ठीक है। सो मैट्रिक मेथड में जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाइट को यूज़ करते हैं और वेट को यूज़ करते हैं, जबकि इम्पीरियल मेथड में भी हम हाइट को यूज़ करते हैं और वेट को यूज़ करते हैं। तो मतलब दोनों में हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इसके यूनिट्स जो होते हैं वो चेंज यूज़ करते हैं, मतलब चेंज होते हैं। मैट्रिक मेथड में हमारे पास जो हाइट के लिए यूनिट होता है वो हम मीटर में लेते हैं, जबकि वेट के लिए जो यूनिट होता है वो हम केजीज में लेते हैं। जबकि सेम इसी तरह हमारे पास इम्पीरियल मेथड में हम हाइट के लिए जो यूनिट लेते हैं वो इंचेस लेते हैं और वेट के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो हम पाउंड्स लेते हैं, ठीक है। पाउंड्स में हम इसका यूनिट लेंगे। लेकिन बिफोर दैट वी मस्ट नाउ दैट हमारे पास कुछ कन्वर्जन होते हैं जो कि हमें जानने होते हैं पहले इससे, कि अगर हमारे पास दूसरी यूनिट में डेटा आए तो हमें पता हो कि कौन सा डेटा, मतलब इसको किस तरह हमने कन्वर्ट करना है। तो हमें स्पेसिफिक कुछ यूनिट्स याद रखने होने चाहिए कि हमारे पास 1 इंच में, यानी 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे? 0.394। इसी तरह हमारे पास 1 फीट में हमारे पास 12 इंचेस होंगे। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरह हमारे पास फिर 1 मीटर में कितने फुट होंगे? तो उसमें हमारे पास 3.28 फीट होंगे। इसी तरह हमारे पास 1 फीट में 0.305 मीटर होते हैं। इसी तरह हमारे पास 1 केजी में कितने पाउंड होंगे? 2.205। और इसी तरह हमारे पास 1 पाउंड में कितने केजीज होंगे? 0.45। तो इस तरह ये यूनिट हमने याद रखने होंगे कि चाहे हमारे पास कोई भी डेटा आए, फिर हमने मैट्रिक मेथड यूज़ करना हो या इम्पीरियल मेथड यूज़ करना हो, तो हमें पता हो कि हमें अभी किस तरह कन्वर्जन करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक मेथड से। सो मैट्रिक मेथड के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, इसके लिए जो फार्मूला है वो सिंपल है कि BMI हमारे पास आएगा किस तरह से। इसका फार्मूला हम वेट को डिवाइड करेंगे हाइट पर, वेट को डिवाइड करेंगे हाइट पर, ठीक है। वेट हमारे पास किस चीज़ में है? हमारे पास केजीज में होगा और हाइट हमारे पास मीटर में होगा, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास ये जो वेट होता है तो सिंपल हम लेते हैं, जबकि हाइट को हम क्या करते हैं, इस पर हम मीटर स्क्वायर लेते हैं। मतलब हाइट अगर होगा तो ये हाइट इस तरह कर सकते हैं, हाइट स्क्वायर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, उसका वेट जो है हमारे पास वो कितना है? वो 167 पाउंड्स है। एलबीज ले ले चलो आप। और उसका हाइट जो है वो कितना है? वो 6 फीट है। वेट 167 पाउंड्स है, जबकि हाइट हमारे पास उसका 6 फीट है। तो अभी हम फार्मूले को यूज़ करेंगे। अभी इसका वेट जो है वो 167 पाउंड्स है। तो मैट्रिक मेथड में हम वेट केजीज में लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है कि 1 केजी में 2.205 कितने होते हैं? पाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे। पाउंड्स को कन्वर्ट करेंगे किस में? केजी में। तो इसके लिए हम इजी मेथड जो यूज़ करेंगे वो ये है
कि हम इसी 167 LBs को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 केजी में 2.205 पाउंड होते हैं, तो उस पर डिवाइड करेंगे 167 को डिवाइड करेंगे 2.205। ठीक है, तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 75.73। तो चलो हमारे पास केजीस तो आ गए। अभी हमने हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर हाइट 6 मतलब फिट्स में है। तो अभी देखें कि हमारे पास 1 फिट में हमारे पास 0.305 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 फिट में कितने मीटर होते हैं? 0.305 मीटर होते हैं। तो हम सिंपली अब हमने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसको केजी में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया, हमने डिवीज़न किया। अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास 6 फिट है, 6 फिट है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम हाइट को कन्वर्ट करते हैं। हाइट में हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिट को मीटर्स में। तो हमने फिट को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 फिट को मल्टीप्लाई करना है 0.305 मीटर के साथ। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा कि इससे हमारे पास 1.83 आएगा, 1.83 मीटर आएगा। चलो अब फार्मूला में पुट करते हैं, तो 75.73 डिवाइडेड बाय 1.83 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हाइट स्क्वायर में होगा। तो इससे हमारे पास पहले हम स्क्वायर को निकालेंगे। तो हम 1.83 का स्क्वायर जब लेते हैं तो इससे आता है 3.3489। अभी हम लेंगे इसको डिवाइड 75.73 डिवाइड बाय 3.3489। सो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 22.6। सो ये हमारा पास BMI का स्कोर निकाला गया। ठीक है।